गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं जिसका विषय विज्ञान रहेगा। उसके वर्कशीट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। ओके, इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 12 नवंबर 2021। विद्यार्थी का नाम लिखना है तो कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट, आज की वर्कशीट में हम करेंगे पुनरावर्ती वर्कशीट आ रखी है। पुनरावर्ती मतलब जो हमने पिछली वर्कशीट हमने करी थी, तो ये रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन। प्रकाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लाइट। ठीक है, लाइट। परावर्तन तथा अपरावर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र का चित्र आप ऐसे ही कुछ टाइप का बनता है। मानव नेत्र का चित्र है ना। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है हमारा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। ठीक है। सेकंड है, दर्पण तथा लेंस वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। थर्ड है, सभी प्रकार के प्रवर्ती पृष्ठ प्रवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। आवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। फिफ्थ है, हमारा दर्पण सूत्र को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा? φ2 + 1/u। ठीक है, 1 × f के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और अब बिंब दूरी को हम u के रूप में भी लिख सकते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को v के रूप में भी लिख सकते हैं, और फोकस दूरी को हम f के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या रह गया इसमें हमारा। हमने सिक्स्थ है हमारा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वर्गता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है। सेवेंथ है हमारा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आपतन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। ओके, आठवां है हमारा, संघर्ष माध्यम से विपरीत माध्यम से तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से संघर्ष माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिल्कुल झुक जाती है। आठवां पॉइंट था ये हमारा। नौवां देखो हमारे क्या दे रखा, निर्वात में प्रकाश। जो निर्वात में प्रकाश को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो 3 × 10 × ms इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कि अधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। 10वां है हमारा, देखो किसी पारदर्शी माध्यम का परिवर्तन प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। 11वां है हमारा, किसी आयताकार कांच के स्लैब के परिक्रम में आवर्तन वायु कांच अंतरापाष्ट एवं कांच वायु अंतरापाष्ट दोनों पर होता है। निर्गत किरण अपवर्तित किरण की दिशा में समांतर होती है। ठीक है। 12th है हमारे, लेंस की दूरी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? लेंस की दूरी को 1 × v × 1 को u × l × f के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और बिंब दूरी को हम u के रूप में लिख सकते हैं। प्रतिबिंब दूरी को v के रूप में, इसको u के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, गोलीय लेंस की फोकस दूरी को हम f के रूप में लिख सकते हैं। 12 है 13वां देखो, किसी लेंस की सक्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की समग्रता SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर है। ठीक है।
14 देखो, सफ़ेद प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित विक्षेपण कहलाता है। जो सफ़ेद प्रकाश की किरण होती है, जो उसके अवयव वर्णों में जो विभाजित होती है ना, उसको विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। 15 देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त ताप प्रतीत होता है। जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है ना, तो उसका सूर्य देखते नहीं, और लाल लाल जैसे हमें खून की तरह हो जाता है, गोल एकदम लाल लाल, तो उसी की तरह हो जाता है। ठीक है। अब देखो, इसमें अभ्यास दे रखा है। अभ्यास में हमारा प्रश्न दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है? देखो, पहला प्रश्न है हमारा, वाहनों में लगे पारदर्शी दर्पण यानी कि रियर वैल्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्तन। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट, इसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के आधार पर एक से अधिक या कम हो सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी दूरी पर एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से जिसका उपयोग कर देखा जा सकता है, वह है क्या है? वह हमारा एक उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी। थर्ड, आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाता है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर आधारित आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी? तो इसमें आपका हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट आंसर, ग्लिसरीन। ठीक है। फोर्थ, पिंच से गुजरने पर प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो आपका ये फोर्थ का डी पार्ट आंसर हो जाएगा। ओके। फिफ्थ, कोयले में दिखाई नहीं देता क्योंकि क्या नहीं दिखाई देता? आपको कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है। आई होप बच्चे ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करते समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।